सुबह का समय था। डॉक्टर केंट की क्लास में सभी विद्यार्थी उत्सुकता से बैठे थे। बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, एनाकार्डियम ओरिएंटेल, द मेडिसिन ऑफ टू विल्स। डॉक्टर केंट ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसा केस सुनाऊंगा जो अपने आप में ही पाठ्यपुस्तक है। एनाकार्डियम का असली चेहरा इसी केस से सामने आता है। एक युवक उनके पास आया। शिकायत थी कि उसे हर बात याद नहीं रहती। परीक्षा की तैयारी करता, पर किताब बंद करते ही सब भूल जाता। कभी कभी उसे लगता कि सब कुछ सपना है। काम पर ध्यान नहीं लगता और हर समय बेचैनी रहती। युवक ने एक और बात बताई, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है मेरे अंदर दो इच्छाएं हैं। एक कहती है अच्छा करो और दूसरी कहती है बुरा करो, जैसे दो लोग भीतर लड़ रहे हों। इतना कहते ही क्लास में खामोशी छा गई। डॉ केंट ने बोर्ड पर लिखा, रूब्रिक्स, माइंड, डिल्यूजन, टू विल्स मेमोरी, वीकनेस, लॉस ऑफ कर्सिंग, इंक्लिनेशन टू कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ। फिर बोले, देखो विद्यार्थियों, यही है एनाकार्डियम की आत्मा। मरीज अपने अंदर से ही विभाजित हो जाता है। उसे लगता है कि एक अंदरूनी आवाज उसे बुराई की ओर खींच रही है और दूसरी अच्छाई की ओर। यही कारण है कि इस दवा को द्वैत इच्छा की औषधि कहा जाता है। उन्होंने आगे बताया, इस युवक का स्वभाव भी अजीब था। गंभीर बातों पर हंसता और हंसी की बातों पर गंभीर हो जाता। लोगों पर शक करता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। भोजन करते समय इतनी जल्दी जल्दी निगलता कि गला रुकने लगता। लेकिन खास बात, जैसे ही खाना शुरू करता, सिरदर्द और कमजोरी गायब हो जाती। यही अनाकार्डियम की विशेष पहचान है। डॉक्टर केंट ने छात्रों को पुरानी कहावत सुनाई, जैसे पेड़ का बीज दो हिस्सों में बोंटा होता है, वैसे ही अनाकार्डियम का मरीज भी दो हिस्सों में जीता है, अच्छाई और बुराई, आत्मविश्वास और अविश्वास, याददाश्त और विस्मृति। यह दवा उसी द्वंद्व को शांत करती है। एक छात्रा ने पूछा, सर, अगर मरीज को कब्ज भी है और हर बार शौच का आग्रह तो होता है, लेकिन कुछ निकलता नहीं, तो क्या यह भी एनाकार्डियम है? डॉक्टर केंट मुस्कुराए, बिल्कुल, यही तो है रेक्टम सीम्स पावरलेस, एज इफ प्लग्ड अप। जब तुम ये चिन्ह देखो, तो समझ लो कि अनाकार्डियम तुम्हें आवाज दे रहा है। क्लास तालियों से गूंज उठी। डॉक्टर केंट ने अंत में कहा, विद्यार्थियों, याद रखो, अनाकार्डियम केवल लक्षणों की दवा नहीं, यह आत्मा की लड़ाई की दवा है। जब भी तुम किसी मरीज में दो इच्छाओं का द्वंद्व देखो, तो अनाकार्डियम को मत भूलना। इस तरह डॉक्टर केंट ने अपने विद्यार्थियों को केस और रूब्रिक डिस्कशन के माध्यम से एनाकार्डियम की पूरी तस्वीर दिखा दी।